जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं चाइना के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान के बारे में। हम सब जानते हैं कि चीन इस समय एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम कर रहा है, जो कि उसका सुपर कैरियर है, जिसको बहुत जल्दी ऑपरेशनल करने का प्रयास चाइना के द्वारा किया जा रहा है। और इसी बीच चाइना के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को लेकर के रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपने पहले सी ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है और तकरीबन 8 दिनों के बाद ये शिपयार्ड में वापस भी आ चुका है। आपको बताते चलें कि यहाँ पर चाइना इस प्रयास में है कि वो अपने सुपर कैरियर को शीघ्र अतिशीघ्र डिप्लॉय कर सके, ताकि जो अमेरिकी दबाव है उसको कम किया जा सके। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट इसकी डिज़ाइन की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। वह इसके स्टीम प्रपल्शन और लिफ्ट को लेकर के अभी भी संदेहप्रद है और माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में इससे भी पर्दा उठ जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है कैडेट डिफेंस सिस्टम को लेकर के। कैडेट डिफेंस सिस्टम के द्वारा उनका लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशन जो है, जिसको लैम के नाम से जाना जाएगा, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बनाया गया है, उसको अनवील किया गया है। और कैडेट इस प्रकार के तकरीबन 50 लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशन को 2024 में डिलीवर करने वाला है। इसे डीसीपीपी मॉडल के अंतर्गत डीआरडीओ के साथ विकसित किया गया है। और अगर हम कैडेट डिफेंस सिस्टम की बात करें तो वो अगले 2 से 3 वर्षों में तकरीबन 5000 की संख्या में लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशन का निर्माण करेंगे, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए होने वाले हैं। अब अगर हम लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशन की बात करें तो इसमें एरे ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया गया है। इसके अलग अलग वेरिएंट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कैनिस्टर एरियल लॉन्च एरियल लॉइटरिंग म्यूनिशन, कॉम्बैट यूएवी विद स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी, और इसमें म्यूनिशन रिलीज कैपेबिलिटी भी हमें देखने को मिलेगी। टैक्टिकल वीटॉल अनमैन एरियल व्हीकल और भी दूसरे जो सिस्टम है उनका इस्तेमाल यहाँ पर होता दिखाई पड़ेगा, जो कि इसे काफ़ी एडवांस यूएवी में कन्वर्ट कर देंगे। तो कुल मिलाकर के ये इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है और इनका जो बड़ा ऑर्डर है ये संभावित है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डिमांड इस समय दुनिया भर में बढ़ती जा रही है और दुनिया भर के तमाम देश इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंडक्ट करने के लिए प्रयासरत हैं और इसको लेकर के भारत के साथ इस विषय पर बात भी की जा रही है। अगर इसी बीच हम जेन्स की रिपोर्ट की बात माने तो ब्रह्मोस एरोस्पेस को इस समय ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज मिल रही है। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम इस समय ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसमें मलेशिया और इंडोनेशिया बेसिकली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है इसको लेकर के ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा वियतनाम शोर बेस्ड एंटीशिप मिसाइल वेरिएंट जो है ब्रह्मोस का, इसको लेकर के भारत से बातचीत कर रहा है। आपको बताते चलें कि जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एयर लॉन्च वेरिएंट है ये सुखोई 30 सीरीज के जो फाइटर्स हैं इनसे लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन एयरक्राफ्ट को विशेष तौर पर मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पर ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ जो डील है वो कब तक फाइनलाइज होती है, क्योंकि फिलीपींस को ऑलरेडी भारत ने ब्रह्मोस की डिलीवरी शुरू कर दी है और उसके बाद कयास लगाया गया है कि बहुत जल्दी जो एडिशनल ऑर्डर हैं ये भी मिलने शुरू हो जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट प्रोजेक्ट 75I से आ रही है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना को इस समय जो अपनी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है ये बढ़ानी है और इसके लिए प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जो नई सबमरीन्स हैं इनका निर्माण किया जाना है और इसके लिए तलाश भी की जा रही है। लेकिन अब इस प्रयास में सफलताएं मिलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अभी जो फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल है इनके सक्सेसफुल पूरा होने के बाद मार्च में अब एक टीम भारतीय नौसेना की जो है ये स्पेन की तरफ गई है। वही मार्च 2024 में रिपोर्ट सामने आई थी कि इंडियन नेवल टीम ने थाइसेनक्रोप मर्चेंट सिस्टम की फैसिलिटी का दौरा किया था जर्मनी में, जहां पर उन्होंने जो U212 CD सबमरीन है जो कि जर्मनी के द्वारा प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत भारत को ऑफर की गई है, इसका उन्होंने फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल किया था और ये जो रिजल्ट थे ये पॉजिटिव थे। ये सबमरीन उन सभी टेक्निकल क्राइटेरिया को पूरा करती है जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा रखे गए हैं और जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में नोटिस कह सकते हैं मेंशन किए गए थे। अब इस समय भारतीय नौसेना यहीं पर रुकने वाली नहीं है, इस समय वो स्पेन में जाएंगे और वहां पर वो नवांतिया के S80+ सबमरीन का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद आगे की जो कार्यवाही है ये भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू की जाएगी। एक चीज़ स्पष्ट है कि भारतीय नौसेना अपनी प्रोजेक्ट 75I को लेकर के काफ़ी गंभीर है और कोई संदेह नहीं होगा कि बहुत जल्द अगर हमें इसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले, क्योंकि ये प्रोग्राम ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से अधर पर लटका है, लेकिन अब इसके आगे बढ़ने के आसार यहाँ पर प्रबल हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेटरी यानी CSIR NAL से।
जहां पर CSIR और NAL के द्वारा एक वीडियो रिलीज किया गया है और इस वीडियो में हाई एल्टीट्यूड सोलो सैटेलाइट की टेस्टिंग को दर्शाया गया है और ये टेस्टिंग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा इंडिया में कंप्लीट की गई है। इस रिपोर्ट में जो मेन फोकस था वो था हाई एल्टीट्यूड सोलो सैटेलाइट, लेकिन व्यूअर्स की तेज नज़र ने तिरपाल के नीचे ढके 3 और विमानों को चिन्हित कर लिया और ये कोई और नहीं थे बल्कि हमारे DRDO स्विफ्ट यानी कि स्टैंडिंग वेव इंटीग्रेटेड फ्यूज थ्रस्टर, जिसको हम स्विफ्ट के नाम से जानते हैं, इनके प्रोटोटाइप हैं जिनकी हाल ही में जो उड़ान है वो आयोजित करी गई थी। ये घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के स्केल डाउन वेरिएंट है जिन्हें टेस्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी हमने हाल ही की रिपोर्ट में आपको बताया था कि फंडिंग के लिए जो प्रपोजल है वो तैयार कर लिया गया है, जहां पर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की डिमांड की जाएगी। इसके अंतर्गत जैसे ही अप्रूव होगा तो घातक का जो फुल स्केल प्रोटोटाइप है ये विकसित किया जाएगा। अभी तक स्विफ्ट से जरूरी टेस्टिंग को पूरा करने के बाद अब घातक का जो एक्चुअल प्रोटोटाइप है ये देखने को मिलेगा और माना जा रहा है कि 2030 तक ये ऑपरेशनल हो सकते हैं भारतीय वायुसेना की सर्विस में। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो अनमैन एयर व्हीकल प्रोग्राम है ये रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और हाई एल्टीट्यूड सोलो सैटेलाइट के टेस्ट के बाद CSIR और NAL ने अपनी असली कैपेबिलिटी से दुनिया भर को परिचित भी करवा दिया है। तो हम आशा करेंगे कि ये प्रोग्राम शीघ्र अतिशीघ्र आगे बढ़ता रहे। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 प्रोग्राम से आ रही है और ये बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि अगर ये रिपोर्ट सच में वास्तविकता का रूप ले लेती है तो यकीन मानिए तेजस मार्क 2 मिराज 2000 से कहीं आगे निकल चुका है। मेरे रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के लिए जो तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट है इनमें जो क्विक रिएक्शन अलर्ट कैपेबिलिटी है इसको एनहांस करने के लिए अब एक नए यूनिक फीचर को ऐड किया गया है, जहां पर ये एयरक्राफ्ट अब अपने साथ 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकेगा एक साथ और ये इसे अनमैच फायर पावर प्रदान करेंगी और सही मायने में तेजस मार्क 2 को अब एक ट्रू गेम चेंजर कहा जा सकता है। क्योंकि अगर आप तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी को मिराज 2000-5 से कंपेयर करें तो यहाँ पर निसंदेह तेजस मार्क 2 इनसे आगे निकल जाता है, क्योंकि तेजस मार्क 2 के पास जो एबिलिटी है उसके अंतर्गत ये 8 की संख्या में बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है। वहीं मिराज 2000 का जो अपग्रेडेड वेरिएंट है ये अपने साथ तकरीबन सिर्फ 6 की संख्या में जो मीका मिसाइल्स हैं इनको कैरी करने में सक्षम है, जिसका सीधा मतलब ये है कि तेजस मार्क 2 ने मिराज 2000 को पीछे छोड़ दिया है। अब अगर हम स्टैंडर्ड QRA कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर 2 BVR मिसाइल होती हैं और 2 इंफ्रारेड जो मिसाइल है इनको यूटिलाइज किया जाता है अलग अलग प्रकार के थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए। लेकिन तेजस मार्क 2 की जो वर्सेटिलिटी है इसको अलाउ करेगी कि ये बड़ी संख्या में वेपन पेलोड को कैरी कर सकता है अपने 11 हार्ड पॉइंट्स में, जिसमें से 2 डुअल रैक पायलन होंगे, उनमें ये 4 मिसाइल्स को कैरी कर सकेगा विंग्स के अंदर। और इसके अलावा जो इसका मैसिव वेपन पेलोड है ये इसे हर प्रकार के थ्रेट को काउंटर करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल ऑलरेडी बना देगा। तो यहाँ पर तेजस मार्क 2 निसंदेह बहुत ही ताकतवर होने वाला है और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना अभी से 200 से ज़्यादा की संख्या में इनको खरीदने के लिए कमिटेड है। इसका रोल आउट 2025 के मध्य अंत तक देखने को मिलेगा और पहली उड़ान हमें 2026 में देखने को मिलेगी और प्रोडक्शन को लेकर के दावा किया जा रहा है कि ये 2029 तक शुरू हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।